बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर फिजिक्स में आज हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये सेकंड ईयर की फिजिक्स है, फेडरल और केपीके का कोर्स हम फॉलो कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20.6 है, फाइंड एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन रिएक्शन। और फ्यूजन रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ड्यूट्रियम रिएक्ट कर रहा है ट्रिटियम के साथ और एक हीलियम न्यूक्लियस बन रहा है और एक न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है। जिस तरह फिशन की हमने एनर्जी सॉल्व की थी, इसी तरह फ्यूजन की एनर्जी भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं सेंटर में। ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, तो दोनों का हम मास जो है ना सॉल्व करते हैं, फिर मास डिफरेंस निकालते हैं, मास डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्यूट्रियम जो है, ड्यूट्रियम का मास कितना है, हमें पता होना चाहिए 2.014 U है। और इसी तरह ट्रिटियम का मास जो है 3.1 किसके बराबर है, 3.016 U है। और इनका टोटल मास आप नीचे लिख दें। यहाँ पे टोटल मास है 5.0302 U है। इसी तरह यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रोडक्ट साइड पे हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हीलियम का लिखते हैं, हीलियम 4 2, और इसका एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए। यूनिट एटॉमिक मास यूनिट में 4.0026 यूनिट होता है, 4.0026 यूनिट है। और न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन रिलीज़ हो रहा है, तो न्यूट्रॉन का भी हम लिखेंगे मास, एटॉमिक मास यूनिट में 1.0087 यूनिट आता है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल हमारे पास आएगा 5.0113 यूनिट आता है। यहाँ आपको साफ नज़र आ रहा है प्रोडक्ट का मास कम है, रिएक्टेंट का मास ज़्यादा है। तो हम मास डिफेक्ट लिखेंगे किस तरह से, डेल्टा M इज़ इक्वल टू, ये रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को माइनस करें, 5.0302 माइनस 5.0113, तो डेल्टा M आपके पास आ जाएगा 0.0189 यूनिट। चूँकि मास गिवन है आपको एटॉमिक मास यूनिट में, तो एनर्जी फाइंड करना इजी है। एनर्जी आप फाइंड कर लेंगे। डेल्टा M को आप मल्टीप्लाइड करेंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, जो कि एक एटॉमिक मास यूनिट की एनर्जी बनती है। और जो आपके पास सॉल्व हो गया उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.0189 मल्टीप्लाइड बाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर है प्रॉब्लम नंबर 20.6 का। प्रॉब्लम 20.7 में ये रिएक्शन दिए हुए हैं, रिएक्शन कंप्लीट करने, कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। इसमें इस तरह का रिएक्शन दिया हुआ है, आगे ऑप्शन दिए हुए हैं। इस तरह का प्रॉब्लम जो है ये न्यूमेरिकल में नहीं आएगा, बल्कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप आ सकता है। बहरहाल इसको सॉल्व करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। देखें कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ये 7 और अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस के साथ कंबाइन हो रहा है। और आपको यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पे 1 प्रोटॉन रिलीज़ हो रहा है। तो बाकी क्या होगा, इन दोनों को ऐड करें। यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, इनको ऐड करें, इजीली आप डिस्कवर कर लेंगे। 7 और 2 कितने होते हैं, 9 होते हैं। 9 में से 1 माइनस करें तो कितना रहेगा, 8। इसमें देखेंगे नीचे 8 किसका है, ऑक्सीजन का लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दें, 17 और 8। इसी तरह यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एक बोरान है और प्रोटॉन उसके ऊपर फायर किया गया है, बोरान के ऊपर। और यहाँ देखें आपको 5 और 1 कितने होते हैं, 6 पूरा का पूरा लिखा हुआ है। 11 प्लस 1 कितना होता है, 12, लेकिन यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, यानी एक कम है। तो इसका मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर 0 है, मास नंबर 1 है, तो ये न्यूट्रॉन हो सकता है। तो आपने सेकंड वाला यहाँ पे पुट कर देना है, 0 1।
तो अब आखिरी एक ही ऑप्शन बची हुई है, वो है ड्यूट्रियम, तो वो उठा के यहाँ पुट कर दें। लेकिन वैसे आपने फाइंड करना हो कि ये फाइंड किस तरह से मालूम कैसे करना है। तो आप ये देखें 4 + 0 0 ही होता है, 4 + 0 4 होगा। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी एलिमेंट x होगा उसके यहाँ पे क्या होगा 1। अब ऊपर आपने फाइंड करना है, तो आप ये देखें कि 7 यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है ना, और एक न्यूट्रॉन यहाँ से बाहर लिया हुआ है। तो इन दोनों को यहाँ पे अगर आप ऐड करते हैं तो ये 7 + 1 कितना बनता है 8 बनता है। जबकि लिथियम का कितना है एटॉमिक मास 6 है, तो इसका मतलब है इस एलिमेंट के यहाँ पे 2 है, यानी इसका एटॉमिक मास 2 है। तो ये क्या हो सकता है प्रोटियम 2H1, और ऑप्शन में भी आपके पास मौजूद है, उठा के आप यहाँ पे लिख दें। प्रॉब्लम नंबर 20.8 है lithium is bombarded with neutrons. Reaction give 2 alpha particles along with the release of energy equal to 22.3 mega electron volt. Knowing the masses of neutron and alpha particles, determine the mass of lithium isotope lithium Li6 and 3. जिस तरह यहाँ इन्फॉर्मेशन गिवन है इसी तरह हम यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं उसकी। लिथियम 6 के ऊपर बम्बार्डमेंट की गई है किस चीज़ की, ड्यूट्रियन की। ड्यूट्रियन होता है 2 1, हाइड्रोजन 2 1, और इससे बनता क्या है 2 अल्फा पार्टिकल्स बनते हैं 2He4 2, 2 अल्फा पार्टिकल्स बनते हैं और एनर्जी रिलीज़ होती है Q, और Q की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितनी है जी 22.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने इस एनर्जी की वैल्यू को यूज़ करना है, और हीलियम जो न्यूक्लियस है इसके मास को यूज़ करके और ड्यूट्रियम के मास को यूज़ करके हम लिथियम का कैलकुलेट करना है। यहाँ हम लिख लेते हैं ड्यूट्रियम का मास हमारे पास क्या है H21 का मास हमारे पास है 2.014 यूनिट्स। इस तरह हमारे पास हीलियम का मास बनता है 4.0026 यूनिट, और एनर्जी हमें गिवन है Q 22.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसको भी मास में कन्वर्ट करेंगे। मास में कन्वर्ट करने के लिए जब हम यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं 931.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर एनर्जी से वापस मास में लेके जाना हो तो उसी से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये मास क्या होगा मास में, यानी डेल्टा एम, ये डेल्टा एम हो जाएगा जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो डेल्टा एम हमारे पास क्या हो जाएगा 22.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैंसिल यहाँ से ये हो जाएगा, और ये एटॉमिक मास यूनिट में हमारे पास बनेगा 0.0239 एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ हम एनर्जी की जगह अगर डेल्टा एम यूज़ करें इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन बैलेंस है, जितना मास इधर है इतना ही मास इधर होना चाहिए। तो इसकी हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। इसका मास, ड्यूट्रियन का मास हम लिखते हैं सबसे पहले। ड्यूट्रियन का मास हमारे पास क्या था 2.014 प्लस इसका मास हमने फाइंड करना है, इसको हम x से डिनोट करेंगे, और इक्वल टू इसका मास जो है अल्फा पार्टिकल 2 रिलीज़ हो रहे हैं, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.0026 के साथ, प्लस डेल्टा एम, क्यू की जगह डेल्टा एम यूज़ करेंगे, और डेल्टा एम हमारे पास है 0.0239। ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है, और इसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए इसको आपको इस तरफ से ले जाके जाना पड़ेगा, माइनस करेंगे आप इस तरफ ले जाके, तो
2 इंटू 4.0026 प्लस 0.0239 माइनस 2.014। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.01504, 6.01504 यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये आंसर है लिथियम का, ये मास आता है एटॉमिक मास यूनिट में। प्रॉब्लम नंबर 20.9 है फाइंड एनर्जी रिलीज्ड व्हेन बीटा डिके चेंजेस थोरियम 23490 टू प्रोटेक्टिनियम 23491 और मास गिवन है थोरियम का भी 234.0436 यूनिट है और प्रोटेक्टिनियम का मास भी गिवन है 234.0426 यूनिट्स है। तो इस रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो हमने सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो डेटा में जो हमें गिवन है दोनों का मासेस थोरियम का और प्रोटेक्टिनियम का गिवन है, तो हम मास लिख लेते हैं। मास ऑफ थोरियम इज इक्वल टू, ये m है, 234.0436 234.0436 और प्रोटेक्टिनियम का मास गिवन है 234.0428 0428 यूनिट है। थोरियम प्रोटेक्टिनियम में कन्वर्ट हो रही है बीटा डिके के ज़रिए। एक बीटा पार्टिकल रिलीज़ होता है तो इसके एटॉमिक नंबर में एक इजाफा हो जाता है, तो ये 90 से 91 हो जाती है, 234 सेम का सेम रहेगा। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से है, थोरियम 90 234 gives up protactinium 91 234 plus 1 beta particle plus antineutrino plus Q। ये एनर्जी हमने सॉल्व करनी है। पहले हम इस एनर्जी को मास डिफेक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये वाला रिएक्शन सारा उसी तरह ही आएगा। थोरियम 90 234 gives up प्रोटेक्टिनियम 3491 प्लस बीटा पार्टिकल प्लस न्यूट्राइनो एंटी न्यूट्राइनो प्लस यहाँ पे क्या होगा मास डिफेक्ट डेल्टा m। तो इसको बाद में हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अभी जिस कंडीशन में स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है इस तरफ का मास इस तरफ के मास के इक्वल होना चाहिए, तो हम यहाँ पे मासेस भी लिखते हैं और ये इक्वेशन हम बना लेते हैं इसकी। हमने एटॉमिक मास यूनिट में सबका मास लिख दिया, थोरियम का यहाँ पे और प्रोटेक्टिनियम के इधर और इलेक्ट्रॉन का मास हमने यहाँ पे लिखा है और डेल्टा m हमने फाइंड करना है। अब डेल्टा m को इस तरफ लेने देते हैं, बाकी चीज़ें इक्वेशन की दूसरी तरफ चले जाएंगी तो ये माइनस हो जाएंगी। डेल्टा m इज़ इक्वल टू 234.0436 माइनस ये वाला भी माइनस होगा 234.0428 और इलेक्ट्रॉन का भी माइनस हो जाएगा मास 0.000594 सारे यूनिट्स में। तो मास डिफेक्ट हमारे पास यहाँ पे आता है 0.000895, 0.3 दफ़ा 02895 यूनिट है। अब इसको हमने अगर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना है, एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो डेल्टा m को मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ, क्योंकि एक यूनिट का जो एनर्जी है इक्वल किसके होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो अब एनर्जी हमारे पास आ जाएगी जो इस रिएक्शन में रिलीज़ हुई है। तो डेल्टा m की वैल्यू यहाँ पे डाल दें 0.02895 मल्टीप्लाइड बाई 931.5
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसका आंसर बनता है E इज़ इक्वल टू 0.26967 0.26967 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ होगी थोरियम अगर कन्वर्ट होता है प्रोटेक्टिनियम के अंदर बीटा डिके के ज़रिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 20.10, फाइंड आउट द kinetic energy to which a proton must be accelerated to include the following nuclear reaction। ये वही क्वेश्चन है बिल्कुल जिस तरह हमने पहले सॉल्व कर लिया है 20.9, बस स्टेटमेंट चेंज है, ज़रा वर्ड चेंज है, तो इसको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो रिएक्शन गिवन है ये सिंबॉलिक फॉर्म में गिवन है, तो इस रिएक्शन को दूसरी तरह के रिएक्शन में कन्वर्ट करने का आपको तरीका यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखें कि ये लिखा हुआ है लिथियम 7, तो हम इसको पहले रिएक्शन में प्रॉपर कन्वर्ट करते हैं। लिथियम 7 हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो गिवन है इस साइड पे जो गिवन है ये इसका एटॉमिक मास है, और लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है। और उसके बाद क्या है, लिथियम के साथ बम्बार्डमेंट किसकी की है, प्रोटॉन की गई है, तो ये P से प्रोटॉन बनता है, N से न्यूट्रॉन बनता है। तो यहाँ बम्बार्डमेंट हुई है लिथियम के ऊपर, किसकी बम्बार्डमेंट हुई है, प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन को हम लिखते हैं H11। ये आपने इससे पहले वाला हिस्सा भी लिख लिया है, और अभी इससे नेक्स्ट वाला पार्ट लिखेंगे, तो इससे पहले आप एरो का निशान लगाएं और एलिमेंट लिखें। आप एलिमेंट क्या है, BE7, और ये बेरिलियम है, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो इसके साथ क्या है, न्यूट्रॉन है, प्लस न्यूट्रॉन, तो एक न्यूट्रॉन रिलीज़ हो रहा है और एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अब क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए प्रोटॉन को कितनी एनर्जी दी जाए कि वो न्यूक्लियस को, लिथियम की न्यूक्लियस को जाके स्ट्राइक कर ले। तो प्रोटॉन की एनर्जी इतनी ही होनी चाहिए जितना मास डिफेक्ट होता है, यानी मास डिफेक्ट को अब आप कन्वर्ट कर दें बाइंडिंग एनर्जी के अंदर, डेल्टा M इज़ इक्वल टू EB बाइंडिंग एनर्जी, तो ये एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी वैसे, तो इतनी ही काइनेटिक एनर्जी इस प्रोटॉन की होनी चाहिए। तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ऑलमोस्ट उसी तरीके का है जिस तरह पहले हमने सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट स्टेप में हम Q को डेल्टा M के साथ मास डिफेक्ट के साथ रिप्लेस करते हैं और फिर एक मास की इक्वेशन बनाते हैं। तो Li73 प्लस H11 गिव्स अप Be74 प्लस न्यूट्रॉन प्लस Q की जगह हम डेल्टा M लिखेंगे। अब ये इक्वेशन बन चुकी है, जितना मास इधर है इतना ही मास यहाँ पे मौजूद है, और हमने ये वाला मास फाइंड करना है, देन उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। लिथियम का मास, यहाँ इसके नीचे लिथियम का मास लिखते हैं 7.01823 U है, और इसके बाद जो प्रोटॉन है या प्रोटियम है उसका मास हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो है 1.00814 1.00814, ये इक्वल है। अब हमने इस रिएक्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, और बेरिलियम का मास हम लिखेंगे, बेरिलियम का है 7.01592 एटॉमिक मास यूनिट, और इसके बाद है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का लिखेंगे 1.00866 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट, और इसके बाद है डेल्टा M। अब हम डेल्टा M को इसी तरफ छोड़ेंगे, बाकी चीज़ें उस तरफ लेके जाएंगे, तो हम इसको फ्लिप भी कर देते हैं, तो डेल्टा M हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो इस सबसे पहले हम यही लिखेंगे इक्वेशन के जो इस तरफ मौजूद हैं, 7.01823 प्लस 1.00814, तो ये इक्वेशन के इस तरफ आ जाएंगे, माइनस 7.01592, ये भी माइनस हो जाएगा, उस तरफ चला जाएगा 1.00866,
तो डेल्टा एम आपके पास यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा इस इक्वेशन से, और डेल्टा एम की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 0.00179 U। अब हम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, प्रोटॉन की कितनी एनर्जी होनी चाहिए वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। E इज़ इक्वल टू डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E इज़ इक्वल टू डेल्टा एम हमारे पास आया था 0.00179 U मल्टीप्लाइड बाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी की 1.67 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी के साथ, इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ अगर आप प्रोटॉन को लिथियम न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं तो ये वाला रिएक्शन जो क्वेश्चन में गिवन है ये कम्प्लीट हो जाएगा, और लिथियम जो है कन्वर्ट हो जाएगी बेरिलियम के अंदर और एक न्यूट्रॉन रिलीज़ होगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।